अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स एंड मैट्रिक्स कैलकुलेशन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल ये आपके सामने जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया है ये बेसिकली बुक है जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है। तो उस बुक का चैप्टर नंबर 30 है ये, पॉलिनोमियल्स के नेम से ही। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसे हम बुक से स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ होंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा उन चीज़ों को जो हम ऑलरेडी मैथ में पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग, तो क्योंकि वो हमारा बेसिक चीज़ नहीं है। तो मैथमेटिक्स की जितनी भी टर्म्स आएंगी वो सब आप खुद करेंगे, मैं जस्ट उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देता जाऊँगा साथ साथ। तो कंटिन्यू करते हैं। A polynomial in the variable x over an algebraic field f contains represents a function a of x as a formal sum, यानी a of x is equal to summation n minus 1 j is equal to 0 a j x power j. We call the values a0। एक्चुअली जो पॉलिनोमियल है वो ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये a0 से a n minus 1 तक, ये पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म के होते हैं। और ये एक्चुअली ये कोएफिशिएंट्स हैं होते हैं पॉलिनोमियल के। द कोएफिशिएंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ फील्ड एफ टिपिकली अ सेट C of complex numbers. A polynomial a of x has degree k if its highest non-zero coefficient is a of k. We write that degree a is equal to k. Any integer strictly greater than the degree of a polynomial is a degree bound of that polynomial. Therefore, the degree of a polynomial of degree bound n may be any integer between 0 and n minus 1 inclusive. We can define a variety of operations on polynomials. The polynomial addition पॉलिनोमियल मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना भी करूँ अगर, तो मैथमेटिकली हमें पता है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स हम ऐसे किसी इक्वेशन को बोलते हैं या ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं और उनकी कुछ इंटीजर्स होते हैं, उनकी पावर्स जो हैं वो होल नंबर्स की फॉर्म में होती हैं, नेगेटिव नहीं होती, और नेगेटिव भी हो सकती हैं। उन सबको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल की एडिशन अगर हम देखें, यानी ऑपरेशन में परफॉर्म होते हैं डिफरेंट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के। अगर हम एडिशन की बात करें तो सपोज हमारे पास अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं, a of x एंड a of b एंड b of x ऑफ डिग्री बाउंड n, देयर सम इज अ पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल को जब आप सम करेंगे तो उसका जो सम का आंसर आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। लेट्स सपोज पॉलिनोमियल a और b को हम ऐड करते हैं तो जो सम हमारे पास आता है वो पॉलिनोमियल c है। तो वो कुछ यूं होगा इस तरह से। सपोज यहाँ पे हमारे पास नीचे सपोज हम करते हैं a ऑफ x एक पॉलिनोमियल है 6x³ प्लस 7x² माइनस 10x प्लस 9, ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा पॉलिनोमियल b है -2x³ प्लस 4x माइनस 5। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है वो यूँ आती है। अब ये एडिशन किस तरह होती है ये आप सबको पता है, मैट्रिक में या एफएससी में हम कर चुके हैं ऑलरेडी ये पॉलिनोमियल की एडिशन, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। If a of x and b of x are polynomials of degree bound and their product c of x is a polynomial of degree bound 2n minus 1 such that c of x is equal to ax into bx for all x in the underlying field, you probably have multiplied polynomials before by multiplying each term in a of x by each term in b of x and then combining terms with equal powers. For example, we multiply a of x and b of x as follows. ये आपके सामने जो है ए ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है ये 6x³ वाला ये ए है, ए पॉलिनोमियल है, और नीचे वाला जो है वो बी पॉलिनोमियल है। इसकी मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं किस तरह की होती है, ये आपके सामने शो भी की गई है। तो इसी प्रोडक्ट को हम समेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन 2n-2 फ्रॉम j इज इक्वल टू 0 एंड सी जे एक्स जे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रेजेंटिंग पॉलिनोमियल्स। The coefficient and point value representation of polynomials are in a sense equivalent. That is, a polynomial in point value form unique has a unique counterpart in coefficient form. In this section we introduce the two representations and show how to combine them so that we can
multiply 2 degree bound n polynomials in big theta and log n time. पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स है, कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी पॉइंट वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन को। कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल a of x of degree bound n is a vector of coefficients a is equal to a की coefficients a of 0, a of 1 and so on to a n minus 1. In matrix equations in this chapter we will generally treat vectors as column. नीचे एग्जांपल पे आते हैं। The coefficient representation is convenient for certain operations in a polynomials. For example, the operation of evaluating the polynomial a of x at a given point x of 0 consists of computing the value of a of x0. We can evaluate a polynomial in theta time using Horner's rule. कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में हमें साफ पता चल रहा है नाम से ही कि इसमें हम किसी भी पॉलिनोमियल को कोफिशिएंट की बेस पर जो है इवेल्युएट करते हैं। उसके लिए हॉर्नर्स रूल जो है वो यूज़ किया गया है। वो कुछ इस तरह से है कि हम पॉलिनोमियल ए है और उसमें हमने सपोज अगर कंप्यूट करना है जो एक पॉइंट उस पॉलिनोमियल का पूरे पॉलिनोमियल में से जो एक पॉइंट हमने इवेल्युएट करना है वो हमारे पास एक्स ऑफ 0 है। तो हम उसके कोफिशिएंट्स को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से जो है वर्किंग करेंगे। Similarly, adding two polynomials represented by the coefficient vectors a and b takes big theta n time. We just produce the coefficient vectors c. Now consider multiplying. इसी तरह से दूसरी जो है रिप्रेजेंटेशन है पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल a of x of a degree bound n is a set of n point value pairs. इसमें हम पेयर्स ऑर्डर पेयर जिस तरह होते हैं मैथ में, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y कॉमा के साथ सेपरेट किया जाता है। ये पॉइंट वैल्यूज है एक्चुअली। A polynomial has many different point value representations since we can use any set of n distinct points this as a basis for the representation. Computing a point value representation for a polynomial given in coefficient form is in principle straightforward. तो डिफरेंस हमें पता चल गया कि कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में हम कोफिशिएंट्स को यूज़ करके पॉलिनोमियल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और पॉइंट वैल्यू में हम एक्स और वाई के पॉइंट्स लेकर जो है उस पर ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं। ये पार्ट हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स का। ये पॉलिनोमियल्स की जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर उसने मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखाई है। पहले हम मैट्रिक्स देखेंगे, ये फिर आपको ऑलरेडी जो है खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये भी वैसी ही है जिस तरह हम मैथ में पहले करते आए हैं, तो सेम उसी तरह से जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी होगी। तो पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और उन मैट्रिक्स पर हम ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अलावा हम देखेंगे उसमें कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं जो ऑपरेशन है उन पर परफॉर्म करते हैं वो किस तरह से होते हैं। ये सारी भी मैथमेटिकल टर्म्स है। इसी बुक के लास्ट पर एक डी के नेम से एक चैप्टर है। ये सारा आखिरी ए से लेकर डी तक मैथमेटिकल पार्ट है। थोड़ा उसमें डी वाले पार्ट में हम देते हैं, उसमें मैट्रिसेस के बारे में उसने जो है हमें बताया है। तो मैट्रिसेस आपके सामने एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है जिस तरह आपके सामने शो हो रहा है। एक एरे ए है हमारे पास और मैट्रिक्स को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी हम जानते हैं। इसका ऑर्डर 2/3 है, मतलब 2 रोज है और 3 इसमें जो है वो कॉलम्स हैं। उसके बाद जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करके। ये आपके सामने वो भी जो है शो किया गया। और इसी तरह से आपको आगे की टाइप्स हैं मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, उसको वेक्टर भी कहते हैं हम। रो वेक्टर हो सकता है, यूनिट वेक्टर, जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिनका जो ऑर्डर है वो n/n होता है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स
बराबर होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को शेयर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मैथमेटिकल टर्म्स है, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये आप खुद स्टडी करेंगे। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये टाइप्स कौन कौन सी जो हम जिन्हें हमने कवर करना है। और परम्यूटेशन मैट्रिक्स होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बेसिक मैट्रिक ऑपरेशन मैट्रिक्स पर हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, हम मैट्रिक्स का नेगेटिव ले सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इस पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाती है। वो सब यहाँ पर एग्जांपल के साथ जो है एक्सप्लेन की गई है। मैं फिर कह रहा हूँ वो हम जो है नहीं एक्सप्लेन करेंगे, मैं उसको जस्ट आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये सब पॉइंट्स जो है आपने करने हैं और ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इसको आपने खुद रिकॉल करना है। और जब आप इन्हें रिकॉल करेंगे तो आपको ये जो पीछे आपने पढ़े हुए हैं याद भी आ जाएंगे और आपको जो है जो हमारी आउटलाइन के मुताबिक है टॉपिक है वो भी जो है कवर हो जाएगा। और वो भी यही है कि मैट्रिक्स और पॉलिनोमियल की कैलकुलेशन है हमारे जो आउटलाइन का टॉपिक है। तो कैलकुलेशन में यही है हमारे सामने आपके इधर ये कैलकुलेशन सपोज जैसे शो डैट इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड क्रॉस एंड मैट्रिसेस देन सो आर ए प्लस ए बी एंड ए माइनस बी। ये तो प्रूफ हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें दोनों जो है वो सेम होंगे। इस तरह से जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म जो है मैट्रिक्स की किस तरह की जाती हैं। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स का इन्वर्स ये रहता है, रैंक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये सब भी हम एफएससी में आप कर चुके हैं, मैं रिकॉल नहीं करूँगा इन्हें, इन्हें आप खुद कवर करेंगे। और नल वेक्टर क्या होता है, नल मैट्रिक्स या नल वेक्टर दोनों सेम चीज़ें। क्लियर। इसी तरह से ये लास्ट में कुछ एग्जाम प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे उसी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के ज़रिए जो हम करते हैं जैसे, तो ये आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने पॉलिनोमियल और मैट्रिक्स की कम्बिनेशन देखी, जिसमें हमने बुक का चैप्टर नंबर 30 देखा। चैप्टर नंबर 30 का जो हमारा स्टार्ट है पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आगे इसी के अंदर जो है मैट्रिक्स के ज़रिए पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना, ये भी मैथमेटिकल काम है, ये भी आप खुद करेंगे। तो एक ये चीज़, और दूसरा बुक के लास्ट पर अपेंडिक्स के अंदर डी पोर्शन मैट्रिसेस के बारे में पेज नंबर 1 to 17 पे, तो वो पोर्शन हमने देखा है, उसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं मैट्रिक्स को रिलेटेड, तो उन्हें आप देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास हम आते हैं बुक के पेज नंबर 813 पे। पेज नंबर ये है जी, पेज नंबर 813, चैप्टर नंबर 28 है बुक का। इसमें मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। तो पीछे जो हमने देखे वो थे हमारे मैथ के लिहाज से, ये ज़रा इसमें एल्गोरिथम्स आते हैं थोड़े से, लेकिन वर्किंग इनकी भी सेम है। बिल्कुल वैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है, मैट्रिक्स को ऐड किया गया है, उनका इन्वर्स लिया गया है, यानी जो जो भी ऑपरेशन हम इन पर परफॉर्म करते हैं। तो ये भी जो है आपने कवर करना है। इसमें हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये जो भी टॉपिक हमने आज पढ़ा है ये एक्चुअली आपकी रीडिंग असाइनमेंट है कि आपने इसे रीड करना है और कुछ समझना है, बिकॉज ये चीज़ें रिपीट करने वाली नहीं है, हम ऑलरेडी इन्हें कर चुके हैं। थैंक यू।